नमस्कार। वेडिंग सीजन शुरू होते ही सोना और चांदी महंगा होना शुरू हो गए हैं। आज भी सोना 45 रुपये उछला है। सोने चांदी में तो ये उतार चढ़ाव बना ही रहेगा, लेकिन आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम बिना किसी उतार चढ़ाव के हमेशा की तरह अपने तय समय पर हाजिर है। मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका मनी 9 पर, जहां मिलती हैं आपको जेब और जिंदगी से जुड़ी हर खबर। चलिए शुरू करते हैं मनी टाइम का सफर। और आज की पहली खबर है जो आपके सफ़र को सुविधाजनक और तेज बनाने से जुड़ी हुई है। और ये खबर क्या है, चलिए देखते हैं। कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत में हाई स्पीड रेल यात्रा के लिए हाइपरलूप टेक्नोलॉजी लाने की इच्छा जताई है। हालांकि इस संबंध में चर्चा अभी शुरुआती चरण में है। नीति आयोग के सदस्य वी.के. सारस्वत ने बताया कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की तकनीकी और व्यावसायिक व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की गई है। सारस्वत ने बताया कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को भारत में लाने में कुछ विदेशी कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। हाइपरलूप एक उच्च गति वाली रेलगाड़ी है जो एक सुरंगनुमा ट्यूब के अंदर वैक्यूम में चलती है। दुनिया भर में वर्जिन, हाइपरलूप सहित कई अन्य कंपनियां इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई से पुणे के बीच यात्रा के लिए हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। अब दूसरी खबर है कर्ज से जुड़ी हुई। प्रमुख प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट यानी MCLR में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 18 नवंबर से लागू कर दी गई हैं। बैंक की MCLR अब 8.25% से लेकर 8.60% तक हो गई हैं। MCLR बढ़ने से अब बैंक के ग्राहकों की EMI भी बढ़ जाएगी। एक्सिस बैंक की 1 साल वाली MCLR की दर अब बढ़कर 8.45% हो गई है। होम, ऑटो और पर्सनल लोन की ब्याज दर 1 साल वाली MCLR के आधार पर ही तय होती है, इसलिए अब सभी तरह के कंज्यूमर लोन महंगे हो जाएंगे। कर्ज महंगा होने से आपकी जेब पर तो बोझ पड़ेगा, लेकिन अब जो खबर है वो आपकी जेब भरने वाली है। जी हाँ, HDFC बैंक और फेडरल बैंक ने FD पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा की है। HDFC बैंक ने 2 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की FD पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर 3.75% से लेकर 6.25% तक कर दिया है। वरिष्ठ नागरिकों को इस पर 4.25% से लेकर 7% तक का ब्याज मिलेगा। फेडरल बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली FD पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। 7 दिन से लेकर 222 दिन वाली FD पर बैंक 3% से लेकर 6.25 यानी कि 6.30% तक का इंटरेस्ट देगा, जबकि सीनियर सिटीजन को 3.5% से लेकर करीब 7% यानी कि 6.95% तक का ब्याज दिया जाएगा। बुलेटिन की चौथी खबर की तरफ चलते हैं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी लोगों को पैसा बचाने की नसीहत दे रहा है। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने लोगों से कहा है कि वो इस हॉलिडे सीजन में कार, रेफ्रिजरेटर ना खरीदें। बेजोस ने कहा कि मंदी आ रही है, इसलिए उपभोक्ताओं को अपने पास कैश संभाल कर रखना चाहिए और गैर ज़रूरी खर्च से बचना चाहिए। बेजोस ने छोटे कारोबारियों को भी सलाह दी है कि वो नए निवेश को रोक दें और कैश रिजर्व करना शुरू कर दें। CNN को दिए इंटरव्यू में बेजोस ने कहा कि उम्मीद अच्छे की करें, लेकिन बुरे दौर के लिए भी तैयार रहें। अगली खबर भी मंदी और छंटनी से जुड़ी हुई है। अमेजन के CEO एंडी जेसी ने कहा कि छंटनी का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है, ये सिलसिला अगले साल भी जारी रहेगा। कर्मचारियों को भेजे संदेश में जेसी ने कहा कि जो निर्णय लिया गया है वो बहुत मुश्किल है। कंपनी में वार्षिक समीक्षा प्रक्रिया चल रही है, जिसमें ये पता लगाया जाता है कि धन की बचत कहाँ और कैसे की जा सकती है। जेसी ने कहा कि इस साल समीक्षा बहुत कठिन है, जिसकी वजह आर्थिक परिदृश्य और बीते कुछ वर्षों में कंपनी में तेजी से हुई भर्तियां हैं। कंपनी अभी ये तय नहीं कर पाई है कि कितने लोगों की नौकरियां प्रभावित होने वाली हैं। अमेजन के दुनिया भर में 15 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं और इतने कर्मचारियों में कुछ की नौकरियां यकीनन प्रभावित होंगी। चलिए अब आपको एक अच्छी खबर देते हैं। रिलायंस जियो ने दिल्ली NCR में अपनी 5G सेवाओं को शुरू कर दिया है। 5G सर्विस की शुरुआत कर दी है। रिलायंस जियो ने दिल्ली के बाद गुड़गांव यानी गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में अपनी 5G सेवाएं शुरू कर दी हैं। जियो ने दावा किया कि जिन इलाकों में 5G सेवाएं
ये जितने भी इलाके हैं यहाँ 5G सेवाएं बहाल करने वाली वो पहली कंपनी है। रिलायंस जियो दिल्ली के अलावा मुंबई, कोलकाता, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और नाथद्वारा में अपनी सेवाएं पहले ही शुरू कर चुकी है। ज़्यादातर आवासीय क्षेत्रों, अस्पतालों, स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, सरकारी इमारतों, मॉल, प्रमुख बाजारों, टेक पार्क और मेट्रो स्टेशनों पर जियो ट्रू 5G नेटवर्क उपलब्ध होगा। भारतीय एयरटेल ने भी पुणे के लोहगांव हवाई अड्डे पर 5G प्लस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो बुलेटिन की 7वीं खबर है। आपका डेटा अगर लीक हुआ तो आपको हर्जाना दिया जाएगा। सरकार ने डिजिटल प्राइवेट डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के मसौदे के तहत प्रस्तावित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए तक कर दी है। 2019 वाले प्रस्ताव में जुर्माने की राशि 15 करोड़ रुपए या किसी भी कंपनी के वैश्विक कारोबार का 4% रखना प्रस्तावित था। सरकार ने एक भारतीय डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा है। जांच के निष्कर्ष में बोर्ड को ऐसा पता चला है कि बहुत अधिक उल्लंघन किया गया है तो व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर देने के बाद वित्तीय जुर्माना लगाया जा सकता है। क्या आप भी रिव्यूज देखकर शॉपिंग करते हैं? तो ये खबर आपके लिए है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि वो अगले हफ्ते फेक रिव्यूज पर अपनी गाइडलाइन जारी करेगा। गाइडलाइंस के तहत फेक रिव्यूज पर ई कॉमर्स कंपनियों पर भारी जुर्माना लगेगा। अगर ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियों से लेकर होटल और रेस्टोरेंट अपनी वेबसाइट के लिए फेक और पेड रिव्यू कराएगा तो इस पर सरकार तुरंत एक्शन लेगी। ई कॉमर्स कंपनियों पर 10 लाख से 50 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। कंपनियां अपने उत्पाद बेचने के लिए फेक रिव्यूज लिखाती हैं, ऐसे दावे किए गए हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। लगातार आ रहे आईपीओ के बीच एक और कंपनी को सेबी से मंजूरी मिली। नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट ने भारत का पहला खुदरा रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट आईपीओ पेश करने और करीब $50 करोड़ जुटाने के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट जमा किए हैं। नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट के पास 14 प्रमुख शहरों में 17 शॉपिंग मॉल का पोर्टफोलियो है। नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट 2023 कैलेंडर वर्ष की पहली छमाही में देश के पहले खुदरा रीट आईपीओ के साथ पूंजी बाजार में प्रवेश करना चाहता है। इस रीट आईपीओ से रियल एस्टेट में निवेश करने वाले निवेशकों को एक अच्छा कमाई का मौका मिलेगा, ये दावा किया गया है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, ज़रूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद है आपको हमारा ये खास कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप रोज़ इस तरह काम की खबरें देखना सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अपनी पसंद नापसंद बताने के लिए कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपका कोई सवाल है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। साथ ही मनी9 के ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें ताकि हमारे लगातार नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अब मनी टाइम आपको देखने के लिए मिलेगा सोमवार को। तब तक के लिए अलविदा।